आज हम बीजीय व्यंजक और सर्वसम्मिका के बारे में समझेंगे। और ये है एनसीईआरटी की जो हमारी किताब है उसका चैप्टर नंबर 9। तो आज हम समझेंगे बीजीय व्यंजक क्या है, व्यंजक के कितने प्रकार होते हैं। व्यंजक के दो प्रकार होते हैं, बीजीय व्यंजक और संख्यात्मक व्यंजक। दोबारा से बता देते हैं, व्यंजक के दो प्रकार होते हैं, बीजीय व्यंजक और संख्यात्मक व्यंजक। बीजीय व्यंजक के अंतर्गत चर राशि और अचर राशि, बीजीय व्यंजक के अंतर्गत चर राशि और अचर राशि दोनों ही विद्यमान होती हैं। अब चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। चर राशि जैसे ABCD XYZ, तो चर राशि क्या है कि ऐसी राशियां जो विचरित करती रहती हैं, अर्थात जिनका मान बदलता रहता है। तो ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है चर राशियां कहलाती हैं। जैसे ABCD XYZ, तो इनका कुछ भी मान हो सकता है, x का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो चर राशियों का मान बदलता रहता है। अचर राशि जैसे गिनतियाँ 1 2 3 4, तो ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता नहीं है, अर्थात स्थिर रहता है, जिनका मान बदलता नहीं है, स्थिर रहता है, अचर राशियां कहलाती हैं। इन्हें कांस्टेंट भी कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक में क्या होता है, चर राशि होती है और अचर राशियां होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कहेंगे कि 2x + 5, तो इसमें क्या है, 2x + 5 में 2 अचर राशि है, x क्या है, चर राशि है, या 5 भी क्या है, अचर राशि है। तो 2x + 5 ये चर और अचर राशि दोनों से मिलकर बना है, तो ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। ऐसे अकेला 3x भी एक बीजीय व्यंजक है। ऐसे ही y भी एक बीजीय व्यंजक है। ऐसे ही संख्यात्मक व्यंजक क्या होता है, जिसमें केवल अचर राशि हो। संख्यात्मक व्यंजक में क्या होता है, केवल अचर राशि होती है। जैसे 2 5 10 + 5 15 + 20, मतलब केवल संख्या होती है। तो ऐसे व्यंजक जिसमें केवल अचर राशि होती है या फिर अचर राशियों से संबंधित संक्रियाएं होती हैं, संख्यात्मक व्यंजक कहलाता है। अभी हम प्रश्न नंबर 1 के बारे में पढ़ते हैं। पदों को पहचानिए और गुणांकों को लिखिए। पहला प्रश्न है 9.1 प्रश्न वाला, पदों को पहचानिए और गुणांकों को लिखिए। कि हमको क्या करना है कि ये जो बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, इनमें पद अलग अलग करने हैं और इनके अंतर्गत जो गुणांक हैं उनको अलग करना है। तो इसमें कितने पद हैं, पहला पद है इसमें 5xyz²। दूसरा पद है -3zy। अब इसमें से गुणांक अलग करो, गुणांक हो जाएंगे इनके, गुणांक निकालने। तो गुणांक हो गए, इसमें हो गया 5 और इसमें हो गया गुणांक -3। अर्थात किस संख्या से इसको गुणा किया जा रहा है, किस संख्या से गुणा किया जा रहा है, गुणा किससे कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, या गुणा किससे कर रहे हैं, -3 से गुणा हो रहा है, तो वो गुणांक है। जिस संख्या से गुणा हो रहा है वो गुणांक है। ऐसे यहाँ पे पद अलग अलग करते हैं। एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद क्या है, x²। तो ये त्रिपदीय व्यंजक है, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक। ऐसे यहाँ पर ये द्विपदीय बीजीय व्यंजक है। तो इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक 1 का 1 से गुणा हो रहा है। इसका गुणांक भी 1, क्योंकि कोई भी संख्या होती है उससे 1 तो हमेशा गुणा रहता है। ऐसे इसका गुणांक क्या है, 1। तो ये नहीं कहेंगे कि इसका गुणांक 0 है, इनका गुणांक क्या है, 1, क्योंकि कोई भी संख्या हो उससे 1 तो हमेशा गुणा रहता है। ऐसे ही यहाँ पे
पद हैं 4x² माइनस के 4x²y² और तीसरा पद है z²। तो ये कैसा बीजीय व्यंजक है? ये त्रिपदीय बीजीय व्यंजक है। इसमें 3 पद हैं, तो गुणांक क्या है? इसका गुणांक है 4, इसका गुणांक है -4 और इसका गुणांक है 1। एक बार दोबारा से बता देते हैं। इसमें 2 पद हैं, पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा। तो 2 पद हैं तो इसको द्विपदीय व्यंजक कहेंगे। तो इसमें 5xy² और इसका गुणांक क्या है कि किसी संख्या से इसको गुणा कर रहे हैं, 5 से गुणा कर रहे हैं तो गुणांक क्या है 5। ऐसे ही यहाँ गुणांक क्या है -3, क्योंकि ये -3 से गुणा है चिन्ह सहित। ऐसे ही यहाँ पर कितने पद हैं? 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो ये त्रिपदीय बीजीय व्यंजक है। तो इसका पहला पद होगा 1, इसका गुणांक क्या है 1, क्योंकि 1 से गुणा है। x का गुणांक क्या है? x के साथ गुणा क्या है 1। ऐसे x² का गुणांक क्या है 1, क्योंकि x² से भी 1 गुणा हो रहा है। ऐसे यहाँ पर गुणांक 4x² -4x² y² z² ये क्या है? त्रिपदीय बीजीय व्यंजक है। तो इसमें पहले में गुणांक क्या है 4, दूसरे में गुणांक क्या है -4 और तीसरे में गुणांक क्या है 1, क्योंकि 1 से कोई भी संख्या हमेशा गुणा रहती है। साथियों अगला प्रश्न है 3 -pq प्लस के qr माइनस के rp। तो इनमें पद कौन कौन से हैं? पहला पद है 3, अगला है -pq, अगला है qr और अगला है -rp। इनके गुणांक लिखते हैं। तो अचर संख्या होती है, उसका गुणांक क्या होता है? वही संख्या। इसका गुणांक क्या है? इसका गुणांक है -1। इसका गुणांक क्या है 1 और इसका गुणांक क्या है? इसका भी -1। मतलब इससे कोई संख्या गुणा नहीं है, लेकिन 1 तो हमेशा गुणा रहेगी। तो और माइनस का चिन्ह पहले ही लगा हुआ है तो -1। इसका गुणांक क्या है 1, क्योंकि 1 से ये गुणा है, यहाँ दिखा नहीं रहा है। तो हम कोई भी संख्या होती है वो 1 से तो गुणा रहती है। तो 1 माइनस के rp का गुणांक क्या है -1 और अचर संख्या का गुणांक क्या है? वही संख्या। अगला प्रश्न है xy2 प्लस y2 माइनस के xy। तो इसके पद हो गए xy2 y2 और माइनस के xy। गुणांक क्या क्या है? पहला xy2 का गुणांक है 1/2, क्योंकि 1/2 से गुणा है। y2 का गुणांक क्या है? y2 का गुणांक है 1/2, क्योंकि ये भी 1/2 से गुणा है। और माइनस के जो xy है इसका गुणांक क्या है -1। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 3 -pq प्लस qr माइनस के rp। तो इसके सारे पद अलग किए, 3 -pq qr और rp माइनस के rp। गुणांक क्या क्या है? अचर संख्या का गुणांक क्या होता है? वही संख्या 3। माइनस के pq का गुणांक -1, qr का गुणांक 1 और माइनस के rp का गुणांक क्या है -1, क्योंकि ये -1 से गुणा है। ऐसे यहाँ ये -1 से गुणा है और ये 1 से गुणा है। प्रत्येक संख्या 1 से तो गुणा होती है। जैसे xy2 का गुणांक क्या है 1/2, 1/2। y2 का गुणांक क्या है 1/2 और माइनस के xy का गुणांक क्या है -1। साथियों अगला प्रश्न है कि एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी में वर्गीकृत कीजिए। जो व्यंजक हमें दिए गए हैं उनको एकपदी में, द्विपदी में और त्रिपदी में वर्गीकृत करना है, बांटना है। तो एकपदी व्यंजक किसे कहते हैं? ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद होता है, एकपदी व्यंजक कहलाता है। द्विपदी व्यंजक कैसे कहते हैं? ऐसा व्यंजक जिसमें 2 पद होते हैं तो उसे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। और ऐसा व्यंजक जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। तो हमें क्या करना है? इन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करना है, एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी। अगर इसके अतिरिक्त भी है तो उसको अलग से लिखना है। इन 3 श्रेणियों से
इन 3 श्रेणियों के अंतर्गत अगर कोई नहीं आ रहा है तो उसको क्या है, अलग से लिखना है। तो यहाँ पे कुछ व्यंजक दे रखे हैं, इन सभी को क्या है, इन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करो, और चौथा मैंने यहाँ पे बना दिया अन्य। तो पहला एकपदी, द्विपदी और तीसरा है त्रिपदी और अन्य में, इन 4 श्रेणियों में हमें वर्गीकृत करना है। तो एकपदीय व्यंजक, सबसे पहले एकपदीय व्यंजक ढूंढते हैं। पहला पद द्विपदीय, तो द्विपदीय में लिख देते हैं। तो ये हो गया x प्लस वाई, क्योंकि इसमें 2 पद हैं। दूसरा एकपदीय है तो एकपदीय में लिख दिया। अगला है, इसमें 4 पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं, तो इन 3 श्रेणियों से बाहर अन्य में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स की घात 4, ये अन्य श्रेणी में पहुंच गया। अगला त्रिपदीय है तो त्रिपदीय में लिख दिया। और अगला है 2y माइनस 3y स्क्वायर, तो ये द्विपदीय है, 2 पद हैं इसमें, तो 2y माइनस 3y स्क्वायर। अगला है 2y माइनस 3y स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर, ये इसमें कितने पद हैं, 3 पद, तो इसको इसमें लिखते हैं 2y माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अगला 5x माइनस 4y प्लस 3xy, तो इसमें कितने पद हैं, 3 पद, 1 2 3, 3 पद हैं, तो त्रिपदीय में ही लिखते हैं। तो यहाँ आएगा 5x माइनस के 4y प्लस के 3xy। अगला 4z स्क्वायर माइनस के 15z स्क्वायर, 2 पद हैं इसमें, तो 4z स्क्वायर, 4z माइनस 15z स्क्वायर। अगला है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इसमें कितने पद हैं, 4 पद हैं, तो इसको हम 4 पदीय है तो अन्य में लिखते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अगला है पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे द्विपदीय में, तो द्विपदीय तो इसमें 2 पद हैं, तो द्विपदीय में लिखेंगे। तो पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर। और अगला भी क्या है, 2p प्लस 2q, ये भी क्या है, द्विपदीय, तो इसको भी द्विपदीय में लिखेंगे। इसको यहाँ लिख देते हैं 2p प्लस 2q। तो ये हो गया 2p प्लस 2q। तो इस तरीके से हमें ये प्रश्न करना है कि एक पद वाले को एक पदीय में, द्विपद वाले को द्विपदी में, और जिसमें 3 पद हैं उनको 3 पदीय में, और जो अन्य हैं, इन तीनों श्रेणियों से अन्य हैं उनको अन्य श्रेणी में रखना है। साथियों, अगला प्रश्न है योग ज्ञात कीजिए। कि हमें बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, कुछ बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, उनका क्या है, हमें योगफल ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है ए बी माइनस बी सी कोमा बी सी माइनस सी ए कोमा सी ए माइनस ए बी। तो इनको क्या है, तीनों व्यंजकों को क्या है, जोड़ना है। तो ए बी माइनस बी सी जोड़ना है, तो जोड़ का चिन्ह लगाया। बी सी माइनस सी ए, इसको भी यहाँ भी जोड़ का चिन्ह लगाया, तो सी ए माइनस ए बी। दोबारा से देख लिए, 3 व्यंजक दे रखे हैं, ए बी माइनस बी सी, दूसरा व्यंजक है बी सी माइनस सी ए, और तीसरा व्यंजक है सी ए माइनस ए बी। इन तीनों को क्या है, जोड़ना है। तो ए बी माइनस बी सी, जोड़ का कॉमा है तो उसको जोड़ में बदल दिया, जोड़ का चिन्ह। बी सी माइनस सी ए, जोड़ का चिन्ह, सी ए माइनस ए बी। अब हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो, ए बी वाले एक जैसे पद, एक ही जाति के जो पद हैं उनको ढूंढना है। पहला है ए बी एरा, एक, यहाँ बी सी है, यहाँ बी सी है, सी ए एक एरा, तो यहाँ ए बी प्लस का है, यहाँ ए बी माइनस का है, और कितने हैं, प्लस का ए बी कितना है, एक ए बी, और यहाँ भी कितना है, माइनस का ए बी कितना है, एक ए बी, तो दोनों बराबर हैं। तो प्लस का ए बी और माइनस का ए बी एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो यहाँ माइनस के बी सी प्लस के बी सी, ये भी कैंसिल करेगा।
माइनस के सी ए और प्लस के सी ए ये भी कैंसिल, तो बचा क्या 0। दोबारा से देख लो, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, ये तीन व्यंजक हैं, इनको जोड़ना है तो ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी जोड़ किए तो पहला है ए बी, ऐसी जाति हमको यहाँ मिल रही है माइनस का ए बी, यहाँ प्लस का ए बी है, यहाँ माइनस का ए बी, दोनों की संख्या बराबर है, चिन्ह विपरीत है तो कैंसिल कर दिए। अगर संख्या बराबर होती है चिन्ह विपरीत होते हैं तो वो क्या है, एक दूसरे को निरस्त करते हैं। माइनस के बी सी प्लस के बी सी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि संख्या क्या है, दोनों की बराबर है, एक एक है, तो माइनस का एक बी सी और प्लस का एक बी सी कैंसिल, माइनस का सी ए और प्लस का सी ए, तो माइनस का एक सी ए प्लस के एक सी ए कैंसिल, तो बचा क्या 0। ऐसे इसको जोड़ते हैं, तीन व्यंजक दे रखे हैं तो ए माइनस बी प्लस ए बी पहला व्यंजक ये है, तो दूसरा है बी माइनस सी प्लस बी सी, जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह लगाया, और तीसरा है सी माइनस ए प्लस ए सी, तो इसको भी जोड़ दिया सी माइनस ए प्लस ए सी। तो देखो ए यहाँ लिखा हुआ है और एक ए यहाँ लिखा हुआ है, वो किसका है, माइनस का, यहाँ माइनस का है या प्लस का है, संख्या बराबर है एक दूसरे को और चिन्ह विपरीत है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। माइनस का बी प्लस का बी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, संख्या बराबर है, लेकिन एक बी यहाँ पर है तो उसको लिख दिया हमने, एक बी एक्स्ट्रा है। प्लस का ए बी है तो प्लस का ए बी लिख दिया, बी हमने लिख ही दिया। माइनस का सी प्लस का सी ये भी कैंसिल क्योंकि संख्या बराबर है चिन्ह विपरीत है, और क्या बचा, प्लस का ए सी बचा, तो ये उत्तर है हमारा। दोबारा से देख लो, ए माइनस बी प्लस ए बी कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी कॉमा सी माइनस ए प्लस ए सी, तो पहला व्यंजक लिख दिया पूरा, बीच में जोड़ का चिन्ह लगाया, दूसरा व्यंजक लिख दिया, फिर जोड़ का चिन्ह लगाया, ये बी नहीं है, ये क्या है, बी सी है, तो इस वाले बी से ये वाला बी कैंसिल, तो यहाँ क्या है, बी सी बचेगा। दोबारा से बता देते हैं, ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस प्लस के बी माइनस के सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी, तो ए से ए कैंसिल, माइनस के बी से प्लस का भी कैंसिल, ए बी बचा तो ए बी लिख दिया, ए बी बचा तो ए बी लिख दिया, बी सी बचा तो बी सी लिख दिया, सी ए कह दो या ए सी कह दो, ए सी बचा तो ए सी लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, बी सी था, तो गलती से यहाँ क्या लिख दिया हमने, बी लिख दिया था। अगला प्रश्न है, इसको भी जोड़ना है, दो व्यंजक दे रखे हैं, एक व्यंजक केरा दूसरा व्यंजक केरा, कॉमा लग रहा है बीच में, तो दो व्यंजक दे रखे हैं और इनको क्या है, योगफल करना है। पहला है 2p² q² माइनस के 3pq प्लस 4 कॉमा, दूसरा है 5 प्लस 7pq माइनस के 3p² q², तो जोड़ते हैं, तो 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, बीच में कॉमा है तो उसकी जगह जोड़ का चिन्ह, 5 प्लस 7pq माइनस के 3p² q², तो देखो 2p² q² अलग जाती है, pq अलग जाती है, तो p की घात 2 q की घात 2, तो p² q², तो 2p² q², यहाँ पे माइनस के 3p² q², तो प्लस के हैं 2p² q², माइनस के हैं 3p² q², किसके ज़्यादा, माइनस के ज़्यादा, और जो जिसके ज़्यादा होते हैं उसका चिन्ह आता है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, किसके ज़्यादा, माइनस के ज़्यादा थे तो माइनस का चिन्ह, कितने ज़्यादा, 3 और 2 का अंतर 1, तो 1 लिखते नहीं है, तो जाति कौन सी है, p² q²। अगला है माइनस के 3p और यहाँ प्लस के 7p, माइनस के 3p प्लस के 7p
किसके ज़्यादा, प्लस के ज़्यादा, तो चिन्ह आएगा प्लस का। कितने ज़्यादा, अंतर कितना है 7 और 3 का, 4, और जाति कौन सी, PQ। 4 और 5 दोनों प्लस प्लस के, तो जोड़ दिए, कितने आए, 9। और कुछ अपना बचा नहीं, दोबारा से देख लो। 2p² की स्क्वायर माइनस के 3p प्लस 4 कॉमा 5 प्लस 7pq माइनस के 3p² की स्क्वायर। तो दोनों व्यंजकों को जोड़ा, 2p² की स्क्वायर माइनस के 3pq प्लस 4 प्लस जोड़ का चिन्ह लगा दिया, 5 प्लस 7pq माइनस के 3p² की स्क्वायर। तो पहली जाती है, दो संख्या में कितनी है, 2, और p² की स्क्वायर जाती है। यहाँ पर p² की स्क्वायर जाती है, और चिन्ह लग रहा है माइनस का, यहाँ प्लस का। कितनी संख्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितनी है, 2, तो माइनस के कितने ज़्यादा, 1 ज़्यादा, तो 1 लगाओ मत लगाओ, तो 1, और जाती कौन सी, p² की स्क्वायर। चिन्ह को किसका आएगा, जिस चिन्ह की संख्या बड़ी थी, तो माइनस का चिन्ह p² की स्क्वायर। यहाँ माइनस के 3pq, यहाँ प्लस के 7pq, किसकी ज़्यादा, प्लस के ज़्यादा, कितने ज़्यादा, 4 ज़्यादा, और जाती कौन सी, pq। प्लस 4 और 5 दोनों प्लस के, तो चिन्ह आएगा प्लस का, और जोड़ दिए, कितने आए, 9। आज का अंतिम प्रश्न है l² प्लस m², कॉमा लगाया, m² प्लस n² कॉमा n² प्लस l² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ये 3 व्यंजक हैं। पहला व्यंजक ये है, दूसरा व्यंजक ये, और तीसरा व्यंजक ये है पूरा। तो हमको क्या है, जोड़ना है। तो लिख दिया हमने l² प्लस m² प्लस m² प्लस n² प्लस n² प्लस l² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, सबको जोड़ दिया। कॉमन लग रहा था, उस जगह क्या है, जोड़ का चिन्ह लगा दिया, देख लो। तो सबसे पहले देखते हैं l² जाति के कौन कौन से हैं, l² ये रहा, और एक l² ये रहा, दोनों प्लस प्लस के, तो जुड़ जाएंगे। कितने हैं, यहाँ संख्या में 1 है, यहाँ संख्या में कितना है, 1 है, तो कितने हो गए, 2 हो गए संख्या में, और किसके, प्लस के, तो 2l²। यहाँ m² प्लस का, यहाँ भी m² प्लस का, तो संख्या में कितने, 2 और m², एक m² ये रहा, एक m² ये रहा, तो प्लस के 2m², प्लस के n² या प्लस के n², तो संख्या में कितनी, 2 n²। तो ये l² m² और n² के पदों का हमारा काम कंप्लीट हो गया। प्लस बचा क्या, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। सब में से 2 कॉमन आ रहा है, सभी में 2 उपस्थित है, तो सब में से 2 बाहर ले लिया। कॉमन लेने का मतलब अंदर 2 का भाग दे देते हैं, तो l² या m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl। हम यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, आगे आगे हमने क्या किया, केवल दोनों, सब में से 2 बाहर लिया है, क्योंकि सभी में 2 विद्यमान है, तो 2 को बाहर लिया, अर्थात अंदर 2 का भाग दे दिया। तो ये हमारा उत्तर है। दोबारा से देख लीजिए, l² प्लस m² प्लस, हमने क्या जोड़ दिया है, m² प्लस n², फिर जोड़ का चिन्ह लगाया, n² प्लस l² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो l² वाली जाति देखते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों को जोड़ा, कितना हो गया, 2lm l², क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। दोनों माइनस के होते तब भी जुड़ जाते, और चिन्ह माइनस का आता। माइनस के नहीं, प्लस के m² और प्लस के m² कितने हो गए, 2m², प्लस के n² प्लस के n², 2n²। बाकी पूरा ये जो है ये लिख दिया। सब में से 2 कॉमन आ रहा था, वो बाहर ले लिया। कॉमन मतलब जो सभी में है, तो उसको बाहर ले लिया, और 2 का कॉमन लेने का मतलब अंदर भाग दे दिया, और जो कुछ बच रहा था वो लिख दिया। थैंक यू दोस्तों। और जिन्होंने भी घातांक वाली वीडियो नहीं देखी है, वो घातांक वाली वीडियो देखें, क्योंकि घातांक का संबंध बीजीय व्यंजक से बहुत बहुत नज़दीक से है।
इसलिए घातांक वाली वीडियो को पूरा देखें।